सामने लेकर जाता हूँ और उनका मधुर मिलन करवाता हूँ। पूछना मेरे दोस्त विक्रम से, मैंने उसकी भी शादी करवाई है भगवा कर, पर मयंक की तो शादी हो चुकी है ना। तो चलो तो मैं उसकी बीवी से मिलवाता हूँ, साथ में डिनर करेंगे, तुम, मैं, मयंक और उसकी वाइफ। क्या बोलती हो? नो सर, प्लीज नो। इतना बड़ा झूठ बोल के तुम्हें क्या लगा, तुम बच जाओगी? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्या करती मैं? अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाती, अपने अन्ना के अगेंस्ट जाती। नहीं थी मुझ में इतनी हिम्मत। आराधना दीदी में थी उतनी हिम्मत। उन्होंने मुझे बचाया, पर मैंने क्या किया? कुछ नहीं कर पाई उनके लिए। But what about you? आप तो उनसे प्यार करते थे ना? आपने मेरे झूठ पे विश्वास कर लिया? Excuse me? तुम उल्टा मुझको बोल रही हो? आराधना दी से मेरा कनेक्शन कुछ लम्हों का था, फिर भी मैं उन्हें समझती थी, उन्हें जानती थी। आपके और उनके बीच में तो कितना कुछ था, फिर भी आप उन्हें समझ नहीं पाए, उन्हें जान नहीं पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी तीनों बेटियां मेरी कमजोरी भी है और मेरी ताकत भी। माय किमी, कीकी और कोको कार्दाशियन सिस्टर से कम नहीं है। तीन बेटियों की माँ। हर कोई यही कहता है, मालिनी यू आर सो लकी। लड़कियां कितनी सुशील होती है, प्यारी होती है। अरे कोई उन्हें मेरे घर पे बुलाओ और दिखाओ कि ये दोनों कैसे दिन रात एक दूसरे के बाल नोचते हैं। अंगद सोच लो, अभी वक्त है। तुम सिर्फ किमी से शादी नहीं कर रहे हो, बल्कि इन तीनों को अपने सिर पे बिठा रहे हो। कैन यू हैंडल इट? हाँ, yes. इतनी हिम्मत है? यस। तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरे बेटे हुए। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी ट्रीट करूंगी जैसे इन तीनों को करती हूँ। बहुत सारी डांट, थोड़ा सा टॉन्ट और ढेर सारा प्यार। माँ के डीएनए में होता है अपने बच्चों के सामने शेरनी बनके खड़ी रहना। Good tigress! इसलिए सोच लो अंगद, अगर किमी से एक भी शिकायत आई ना तो अरे बीवी जी इतना क्यों डरा रही हो? बस मालिनी खन्ना has finished, so girl, come on! एक ये माँ है अपने बच्चों के लिए शेरनी बनने को तैयार। किस्मत वाली हैं ये बेटियाँ। कैसे आदमी होगा? मयंक तो झूठा था, धोखेबाज था, पर आप तो उससे भी खराब बॉयफ्रेंड निकले। क्योंकि आपने जो किया है ना, that was a break of trust। आपने उनका दिल नहीं तोड़ा, आपने उनका भरोसा तोड़ा है। आपने अपने ही प्यार पर विश्वास नहीं किया। तुम सही हो, मैं ही गलत था। मैं मयंक और उसके बीवी के सामने नहीं जा सकती हूँ। आराधना दी ने मुझे बचाने के लिए कितना कुछ कुर्बान कर दिया, पर अब आपको सच पता चल गया है। आप क्या करोगे? जो भी करना आराधना दीदी के लिए करना। उन्होंने बहुत सफर किया है। आई एम सो सॉरी। ऑल द बेस्ट। आज मयंक मेरे हाथों से मरेगा या तो मेरी गाड़ी के नीचे आके मरेगा। सॉरी आराधना, I'm really really sorry man। यहाँ इतने चेहरों के बीच कैसे पहचानूंगी मैं उन्हें? ना मुझे उनका नाम पता है, ना उनका चेहरा। क्या मेरी नज़र उन्हें पहचान सकेगी? यू आर न्यू, पहले कभी देखा नहीं यहाँ। एक्चुअली मेरा पहला दिन है, सो। और पहले दिन यहाँ भेज दिया बिना आंटी से, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? She is really crap। पता नहीं, मतलब मेरी तो बहुत हेल्प की उन्होंने। रात रुकने के लिए जगह दी। शी इज नाइस टू मी।
अगर तुम्हें बिना क्रैको सही लगती है ना तो तुम बहुत स्वीट हो। तुम्हें लोगों में बुराई नहीं दिखती। वैसे क्रैको के हस्बैंड की रेसिपी है तो कमाल की। वेलकम टू देहरादून। क्या करने आई हो? कुछ ढूंढने। तू तो शहर है हमारा, सब कुछ सामने ही है, कुछ छुपा नहीं। फिर तो अच्छा है, जल्दी मिल जाएगा। कैन आई हेल्प? एक्चुअली मैं एक लेडी को ढूंढ रही हूँ, पर मुझे उनका नाम नहीं पता, बस उनका निकनेम पता है। मिमी। Oh my God! तू कब आई? तेरी बेटी का रोका हो और मैं नहीं आऊंगी। मिमी के कौन है मिमी? मिमी मेरी दोस्त थी, स्कूल कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तेरी तरह। एक दिन अचानक वो मुझे ले आई और उसने मुझे कसम दी कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि तुम मेरी नहीं हो। ये सारे लेटर्स तुम्हारी माँ ने, मिमी ने तुम्हारे लिए लिखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगा। तुम्हारा दिया लेटर मिला और वो फोटो भी, पर आगे से मत भेजना। मेरे लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है कि वो तुम्हारे साथ है और खुश है। ये कुछ रुपए भेज रही हूँ, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो इसी नंबर पे ओशन बेकरी में मैसेज कर देना। यार तू तो दिखना बंद हो गई है। ओ सोशल बटरफ्लाई हो गई है। देहरादून के हर चैरिटी, हर इवेंट में रिबन कटिंग। आजकल तो हर जगह मिमी ही मिमी दिखाई देती है। मिम्मी मेरे कॉलेज का नाम था। मिम्मी ने छाना कब का छोड़ दिया है, अब सिर्फ मिसेस खन्ना छाई हुई है। और मिसेस खन्ना किसी को भी अपनी जवानी याद दिलाना नहीं चाहती। और लेट मी टेल यू तनु, शी डजंट लाइक टू बी कॉल्ड मिमी। ही इज राइट। वाई? कॉलेज के दिनों में इट्स ऑल अबाउट मिमी। और याद है उस दिन कैफे में कैसे हम डेरा जमाए रहते थे? अतीत को अतीत में ही रहने देना चाहिए। एक कप नॉस्टैल्जिया बारिश के मौसम में, फूला पिस्ता गीत,